वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज का चैप्टर है कर चले हम फिदा क्लास 10। इसका सार ये है कि वीर सैनिक कह रहे हैं कि वो देश के लिए अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। वो अन्य सैनिकों से कहते हैं कि उनके बाद अब वतन की रक्षा करने का उत्तरदायित्व उनका है। उन्होंने मृत्यु पर्यंत शत्रु से लोहा लिया। उन्होंने अपने सिर कटने की परवाह न करके हिमालय के गौरव की रक्षा की है। वे शान से मृत्यु का आलिंगन कर रहे हैं। व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए बहुत समय मिलता है, परंतु देश पर बलिदान होने का समय कभी कभी आता है। वो कहते हैं कि वह यौवन व जवानी किसी काम की नहीं जो देश की रक्षा के लिए अपना खून नहीं बहा सकती। इससे सौंदर्य और प्रेम की भावना अपमानित ही होती है। शहीद होने वाले सैनिक यह भी कहते हैं कि बलिदान का पथ कभी सूना नहीं होना चाहिए। इस रास्ते पर नए काफिले आने चाहिए। जब जीवन मृत्यु को आलिंगन कर रहा हो तब जीत का जश्न मनाया जाना चाहिए। हे वीर साथियों, हे देशवासियों, तुम्हें भी देश के गौरव की रक्षा के लिए सिर पर कफन बांधकर तैयार रहना चाहिए। तुम अपने खून से धरती पर लकीर रूपी लक्ष्मण रेखा खींच दो ताकि कोई रावण रूपी शत्रु इस रेखा को पार न कर सके। कोई हाथ यदि वतन रूपी सीता का अपहरण करने को तत्पर हो तो उस हाथ को तोड़ ही देना बेहतर है। हे वीरों, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। देश की मर्यादा की रक्षा का उत्तरदायित्व अब तुम्हारा है। ये तो थी कर चले हम फिदा का सार। ये लिखा है कैफी आजमी ने और इस पर एक गीत भी बनाया गया है। इसका पहला प्रश्न यही है कि कर चले हम फिदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि इसका बेस क्या है, ये कब गाया गया गीत। तो कर चले हम फिदा गीत 1962 में हुए भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। चीन ने तिब्बत की ओर से भारत पर जब आक्रमण कर दिया था तब का इसमें वर्णन है। उस युद्ध में भारतीय वीरों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में आक्रमण का मुकाबला किया और सैकड़ों शूरवीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। दूसरे प्रश्न पर सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है। इसका उत्तर आपको लिखना है कि इस पंक्ति में हिमालय भारत के गौरव का प्रतीक है। कवि कहता है कि भारतीय सैनिकों ने कभी भी भारत के गौरव को खंडित नहीं होने दिया, झुकने नहीं दिया। तीसरा प्रश्न है इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है। उत्तर इसका कर चले हम फिदा में सर पर कफन बांधना अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहने का प्रतीक है। कवि कहता है कि नवयुवकों को देश की रक्षा के लिए आत्म बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर चले हम फिदा कविता के आधार पर जमीन पर खून की रेखा खींचने का क्या तात्पर्य है। जमीन पर खून की रेखा खींचने का तात्पर्य है कि बलिदान देकर शत्रु को रोकना है। जैसे लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बनाई थी और दुश्मन को अंदर नहीं आने दिया था, ऐसे ही सैनिक कहते हैं कि हमने भी खून की रेखा खींच दी है, यानी हम स्वयं खड़े हो गए हैं और दुश्मन को अपने देश के अंदर नहीं आने देंगे। अगले प्रश्न में कर चले हम फिदा, इस कविता में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है। इसका उत्तर आप लिखेंगे कि भारतीय सैनिकों की मान्यता है, यानी कि उनका मत है कि भारत की धरती सदैव दुल्हन की तरह सजी रहनी चाहिए। यहाँ खेतों में फसलें लहलाती रहनी चाहिए, यहाँ की सारी वनस्पतियाँ हरी भरी रहनी चाहिए और सैनिक धरती रूपी दुल्हन की सदैव रक्षा करते रहना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कर चले हम फिदा कविता में कवि ने किसे राम और लक्ष्मण की संज्ञा दी है और क्यों। किसको कहा है राम और किसको कहा है लक्ष्मण। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कवि ने देश के युवकों को राम और लक्ष्मण की संज्ञा दी है। राम लक्ष्मण ने दुष्ट रावण को और उसके परिजनों का वध करके जैसे सीता जी के गौरव की रक्षा की थी, इसी प्रकार शहीद भी हमें मातृभूमि की गौरव की रक्षा हेतु शत्रुओं का विनाश करने यानी नाश करने के लिए कह रहे हैं कि हमें भी राम और लक्ष्मण बनना चाहिए और अपनी मातृभूमि की गौरव की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने देश के लिए बलिदान होने की बात क्यों कही है।
कवि ने देश के लिए बलिदान होने की बात इसलिए कही है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों को बलि देकर ही हम अपनी मातृभूमि यानी अपनी धरती, अपने देश की, भारत देश की रक्षा कर सकते हैं। प्रत्येक भारतीय के मन में ऐसी भावना जागृत करना है कि किसी भी शत्रु अगर आता है उसकी टेढ़ी नज़र को हम रोक सकें। अपने देश पर टेढ़ी नज़र हमारे देश पर नहीं पड़ सकती। हम सदैव अपने मातृभूमि का सम्मान बनाए रखेंगे। ये तो थे हमारे 1 मार्क और 2 मार्क के प्रश्न। अब आते हैं थोड़े बड़े प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है 3 मार्क्स में, ये आंसर तुम्हें लिखना है। कर चले हम फिदा कविता में कवि ने साथियों हर जगह कहा है, तो ये साथियों संबंध किसके लिए किया है और किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने को कहा है? इसका उत्तर, कवि ने साथियों संबोधन देशवासियों के लिए कहा है। यह संबोधन देश के उन सैनिकों की ओर से है, उन सैनिकों की तरफ से है जो सीमा पर कठिन परिस्थितियों में यानी मुश्किल सिचुएशंस में शत्रुओं से लोहा लेते हुए अपना बलिदान देते हैं। उन्हें अपने कृत्य पर यानी कार्य पर गर्व है और वो देश के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। कवि कहते हैं कि बलिदानी सैनिकों ने काफिले के आगे बढ़ाने की बात कही है ताकि दुश्मन को देश पर आक्रमण करने का मौका ना मिले। वे चाहते हैं कि देश की सीमा को कोई भी दुश्मन छू ना पाए, उसको छूने का प्रयास ना कर सके। देश पर कुर्बान होने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। ये काफिला कहीं नहीं रुकना चाहिए, चाहे इसमें आने वाली पीढ़ियों को आगे आना पड़े, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा बनना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी देशभक्ति की राह अपनाकर मृत्यु को गले लगाने से पीछे ना हटे। वो यही कह रहे हैं कि हमने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, अब साथियों आपकी बारी है। हमने जो ये काफिला शुरू किया है ये कभी रुकने नहीं पाए। जब हम नहीं रहेंगे तो किसी और को यहाँ आगे आना है और देश की रक्षा करनी है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि कर चले हम फिदा कविता का प्रतिपाद्य यानी मेन मोटिव क्या है लिखने का। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि यही कह रहा है कि वीर सैनिक देश के गौरव की रक्षा के लिए हमें भी अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए, हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कर चले हम फिदा कविता कवि कैफ़ी आज़मी द्वारा रचित है और इसकी जो गीत की युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि जो है फिल्म हकीकत के लिए लिखी गई थी। इस कविता में उन सैनिकों के हृदय की आवाज़ को व्यक्त किया है जो अपने देश के लिए हर कार्य, हर कदम पर बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। ये वीर ऐसी ही अपेक्षा अपने देशवासियों से भी करते हैं कि जब वो इस संसार से विदा हो जाएंगे तो उसके पश्चात देश की आन बान शान पर कोई आँच न आने दे, बल्कि समय आने पर अपना बलिदान देकर देश की रक्षा करेंगे। इसका एक और प्रश्न देखते हैं कि इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सर पर कफन बांधने का अर्थ है कि मृत्यु के लिए तैयार रहना। इस गीत में सर पर कफन बांधना देश के लिए अपना सर्वस्व यानी अपना पूरा जीवन बलिदान करने की ओर संकेत करता है। देश की खातिर स्वयं को न्योछावर करने वाला बलिदानी अपने प्राणों का मोह त्याग कर कुर्बानी की यानी सेक्रीफाइस की राह पर निडरता से बढ़ता चला जाता है। उसे मौत का भय नहीं है, वह तो देश के मान सम्मान की खातिर हर समय मरने मिटने को तैयार रहता है। इसी को कहते हैं सर पर कफन बांधना। तो ये थे हमारे कर चले हम फिदा के प्रश्न उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।